हेलो एवरीवन। तो ये हमारा 11th लेक्चर है और इस लेक्चर में हम ग्रुप थ्योरी का नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, सब ग्रुप। ठीक है, हम इसमें स्टडी करेंगे कि सब ग्रुप क्या होता है। तो सब ग्रुप जो है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सबसेट क्या होता है। ठीक है, तो जैसे सपोज़ करो मेरे पास में दो सेट है। एक सेट है ए, इसमें एलिमेंट्स हैं मेरे पास 1 2 3 4 5। ठीक है, और एक दूसरा सेट है मेरे पास में सेट बी। इस सेट में एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो जैसे जो मेरा सेट ए है उसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5, और जो सेट बी है उसमें टोटल कितने एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब यहाँ पे हम सबसेट उसको बोलेंगे। जैसे यहाँ पे ये जो मेरा सेट ए है, ये है ना, क्या है, सबसेट कहलाएगा किसका, बी का। मतलब मैं यहाँ पे कह सकती हूँ कि ए इज़ द सबसेट ऑफ बी। ठीक है, मतलब जो ए है वो सबसेट है किसका, बी का है। देखो ए जो है ये भी सेट है और जो बी है ये भी सेट है। ठीक है, अब ए को हम सबसेट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो ए सेट है उसके जितने एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5, ये जितने भी एलिमेंट हैं ये सारे के सारे एलिमेंट मेरे जो सेट बी है इसके अंदर ऑलरेडी आ रहे हैं, है ना। बी में माना कि ए से ज़्यादा एलिमेंट है तो उनसे जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं ना 6 7 8, उनसे हमको कोई मतलब नहीं लेना है। हमारा जो सेट ए है उसमें जितने भी एलिमेंट्स है अगर वो सारे के सारे एलिमेंट्स किस में आ रहे हैं, सेट बी में आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सेट ए है वो सेट बी का क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा। जैसे सेट ये तो अपने आप में एक सेट है, ए जो है ये भी अपने आप में एक सेट है और जो बी है ये भी अपने आप में क्या है, एक सेट है। लेकिन ए के जितने भी एलिमेंट है वो सारे किस में आ रहे हैं, सेट बी में हैं वो इंक्लूडेड, तो ए को हम क्या कहेंगे, सबसेट कहेंगे। अब सपोज करो मतलब ये आपके सेट पे डिपेंड करेगा कि सेट में एलिमेंट्स किस सेट में कितने एलिमेंट हैं और क्या है। ठीक है, अगर सपोज करो जैसा मेरा जो सेट ए है इसमें 1 2 3 4 5 एलिमेंट हैं। ठीक है, अब सपोज करो कि जो सेट बी है मेरा इसमें एलिमेंट कितने हैं 1 2 3 4 5। सपोज करो सेट ए में मेरे 5 एलिमेंट है, अगर इसमें से कोई एक एलिमेंट अगर सेट बी में नहीं होता, मान लो जैसे सेट ए में तो वही एलिमेंट है 1 2 3 4 5। ठीक है, लेकिन सेट बी में मान लो कि 4 अगर नहीं है, मान लो सेट ए में 4 है और सेट बी में अगर मान लो 4 नहीं होता, सिर्फ ये एलिमेंट मैच होते, कौन कौन से, 1 2 3 और 5, 1 2 3 और 5। ठीक है, तो हम ए को सबसेट नहीं कहेंगे, सबसेट हम तभी कहेंगे जब सारे के सारे एलिमेंट आपके दूसरा वाला जो सेट है उसमें जब सारे के सारे एलिमेंट क्या हो, इंक्लूड हो, तो उस केस में हम सबसेट कहेंगे। तो ये होता है सबसेट। अब हम यहाँ पे सब ग्रुप को स्टडी करेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले सपोज करो कि जी यहाँ पे क्या है, मेरा ग्रुप है, जी एक ग्रुप है और इस पे जो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड है वो है स्टार। ठीक है, यानी कि जी मेरा ग्रुप है और जो बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पे डिफाइन है वो क्या है, स्टार है। ठीक है, तो यहाँ पे एच जो है ये क्या कहलाएगा, सब ग्रुप कहलाएगा। एच इज सेड टू बी सब ग्रुप ऑफ जी। ठीक है, मतलब कि जो एच है उसको हम क्या कहेंगे, सब ग्रुप कहेंगे। किसका सब ग्रुप कहेंगे, जी का। ये जो जी हमारा ग्रुप है इसका हम सब ग्रुप कहेंगे, किसको, एच को कहेंगे। अब इसके लिए कंडीशन है, कंडीशन ये पहला तो ये कि एच आपका क्या होना चाहिए, नॉन एम्प्टी सबसेट होना चाहिए। मैंने इसीलिए आपको सबसे पहले जो है सबसेट समझाया था कि सबसेट क्या होता है। तो एच जो है सबसे पहले तो नॉन एम्प्टी सबसेट होना चाहिए, मतलब कि हम बोल सकते हैं कि सबसेट होना चाहिए। ठीक है, मतलब जो आपका सेट है उसका सबसेट, मतलब एच में जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे हमारा ये जो ग्रुप जी है इसमें वो एलिमेंट इंक्लूड होना चाहिए। ठीक है, जो एच अपना एच जो है इसको हम सब ग्रुप तो बाद में कहेंगे, पहले क्या होना चाहिए, ये नॉन एम्प्टी सबसेट, मतलब इसके अंदर एलिमेंट्स एग्जिस्ट करने चाहिए और वो सबसेट होना चाहिए, मतलब कि इसके अंदर जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे कवर अप होना चाहिए ग्रुप जी में। ठीक है, तो ये नॉन एम्प्टी सबसेट कहलाएगा। अब इस एच को हम सब ग्रुप कब कहेंगे, जब एक ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, या ग्रुप की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको ये क्या करेगा, फॉलो करेगा। ठीक है, ठीक है, तो ये ग्रुप की जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, इन्वर्स प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी अगर एच जो है सेटिस्फाई करता है तो हम एच को कहेंगे सब ग्रुप, किसका, जी का। तो एच जो है वो सब ग्रुप कहलाएगा जी का। ठीक है, अब यहाँ पे कॉमन सेंस वाली बात है कि एच जो है वो जी का तो सब ग्रुप कहलाएगा, लेकिन एच जो है वो खुद में क्या होगा, खुद में ये एक ग्रुप कहलाएगा। ठीक है,
ये क्या होगा, इटसेल्फ एक ग्रुप होगा। क्यों होगा, क्योंकि वो ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज़ को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो ऑब्वियसली एच जो है वो इटसेल्फ क्या होगा, ग्रुप होगा, लेकिन जी का वो सब ग्रुप कहलाएगा। ठीक है, तो यही होता है सब ग्रुप। अब जैसे एग्जाम्पल की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो मैं बोल सकती हूँ कि जो इंटीजर का सेट होता है ना, इंटीजर का जो सेट होगा, इंटीजर का जो सेट होता है वो क्या होता है, सब ग्रुप होता है। इंटीजर का सेट सपोज मैंने यहाँ पे एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर ले लिया आई कॉमा प्लस, मतलब इंटीजर का सेट है और ऑपरेशन है प्लस। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये सब ग्रुप होगा, इज अ सब ग्रुप। ठीक है, तो इंटीजर का जो सेट होता है ना वो सब ग्रुप कहलाता है या सब ग्रुप होता है रियल नंबर का, क्योंकि रियल नंबर में सारे नंबर ऑलरेडी इंक्लूड होते हैं, रैशनल, इरेशनल, इंटीजर्स भी आ जाते हैं, है ना। तो इसीलिए जो है इंटीजर जो होगा, इंटीजर का जो सेट होता है वो क्या है, सब ग्रुप है रियल नंबर का। एक तो नॉन एम्प्टी सबसेट तो है ही सही, साथ में ये ग्रुप की प्रॉपर्टी को भी क्या करता है, इंटीजर का सेट सेटिस्फाई करता है, इसीलिए इंटीजर का सेट सब ग्रुप होता है रियल नंबर का। तो यहाँ पे सब ग्रुप कंप्लीट होता है। अब इस पर बेस्ड एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो थ्योरम है उसका स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख लिया है। स्टेटमेंट क्या है, इफ़ जी इज़ अ ग्रुप एंड एच बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ जी देन एच इज़ अ सब ग्रुप ऑफ जी। ठीक है, इफ़ एंड ओनली इफ, और ये कंडीशन गिवन है। हमको यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि जी एक ग्रुप है और एच क्या है, नॉन एम्प्टी सबसेट है किसका, जी का। नॉन एम्प्टी सबसेट आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो एच को यहाँ पे, एच जो है वो सब ग्रुप है किसका, जी का। ठीक है, अब इसके लिए कंडीशन क्या दे रखी है, तो कंडीशन यहाँ पे आप देखो, तो यहाँ जो कंडीशन है वो है ए बिलोंग्स टू एच, बी बिलोंग्स टू एच, दिस इम्प्लाइज दैट ए बी इनवर्स ऑल्सो बिलोंग्स टू एच। ठीक है, तो ये कंडीशन है। अब यहाँ पे एक तो आप सब ग्रुप जो है डेफिनेशन की हेल्प से प्रूफ बता सकते हो कि सब ग्रुप क्या है ना, सिंपल डेफिनेशन से समझा सकते हो कि सब ग्रुप किसे कहते हैं। और दूसरा तरीका है कि ये जो थ्योरम है, इस थ्योरम का ये जो स्टेटमेंट है ना, ये प्रूफ अगर आप कर देते हो तो आप यहाँ से भी बता सकते हो कि जो एच है वो सब ग्रुप है। मतलब सब ग्रुप प्रूफ करने के दो तरीके, एक तो डेफिनेशन की हेल्प से और एक इस स्टेट में ये जो थ्योरम है इसकी हेल्प से। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्रूफ स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे इसमें जो भी थ्योरी लिखनी है वो आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। तो इसका प्रूफ अगर हम अभी मतलब स्टार्ट करते हैं तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले दो केसेस डिस्कस करने हैं। ठीक है, क्या करना है, दो केसेस डिस्कस करने हैं। अब वो केसेस जो हैं, देखो सबसे पहला वाला जो केस होगा उसमें हम क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। कंसिडर यानी मानेंगे कि एच क्या है, सब ग्रुप है। वैसे तो हमको थ्योरम में प्रूफ करना है कि एच जो है वो सब ग्रुप है जी का, और ये कंडीशन हमको प्रूफ करनी है। ठीक है, लेकिन इसका जो हम प्रूफ करेंगे ना उसको दो पार्ट्स में करेंगे। पहला वाला जो है हमारा नेसेसरी कंडीशन, सेकंड वाली सफिशिएंट कंडीशन। ठीक है, तो पहले में हम क्या मान के चलेंगे कि एच क्या है, सब ग्रुप है किसका, जी का। लेट कंसिडर एच इज़ अ सब ग्रुप ऑफ जी, ये फर्स्ट पार्ट में हम ये मान के चल रहे हैं। और सेकंड पार्ट में हम प्रूफ करेंगे कि एच जो है वो क्या है, सब ग्रुप है। ठीक है, किसका सब ग्रुप है, जी का सब ग्रुप है। मतलब पहले पार्ट में हम मान के चल रहे हैं कि भाई वो सब ग्रुप है और दूसरे वाले पार्ट में उसको सब ग्रुप हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं पहले वाले पार्ट को। देखो अब फर्स्ट पार्ट अगर हम करते हैं, फर्स्ट पार्ट में हमने क्या माना, फर्स्ट पार्ट में हमने सपोज किया, कंसिडर किया कि एच जो है ये एक सब ग्रुप है। ठीक है, एच इज़ अ सब ग्रुप ऑफ जी। अब यहाँ पे मैंने आपको सब ग्रुप की डेफिनेशन ऑलरेडी बता दी है कि एच सब ग्रुप है जी का। ये तो फर्स्ट पार्ट में हमने सपोज किया या कंसिडर किया, माना कि एच क्या है, सब ग्रुप है जी का। लेकिन अगर एच सब ग्रुप है किसका, जी का, तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि जो एच है वो इटसेल्फ क्या होगा, इटसेल्फ वो एक ग्रुप होगा। ठीक है, एच जो है वो सब ग्रुप है जी का, और अगर एच जी का सब ग्रुप है तो इसका मतलब ये हुआ कि एच क्या है, वो खुद में क्या है, एक ग्रुप है। ठीक है, अब एच जो है वो खुद में एक ग्रुप है, तो यहाँ पे मैं दो एलिमेंट्स लूँगी। ठीक है, मैंने एक ले लिया ए बिलोंग्स टू एच एंड दूसरा एलिमेंट ले लिया मैंने बी। ठीक है, बी किसको बिलोंग करता है, एच को। तो दो एलिमेंट है मेरे पास में ए और बी। ए जो है ये भी एच को बिलोंग करता है और जो बी है वो भी एच को बिलोंग करता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बी है इसका जो इन्वर्स होगा, इस बी का इन्वर्स क्या होगा, बी इन्वर्स, ये भी बिलोंग करेगा एच में, है ना। अब ये क्यों बिलोंग करेगा, ये बिलोंग इसलिए करेगा क्योंकि जो एच है वो क्या है, ग्रुप है।
ठीक है। एच जी का तो सब ग्रुप है, लेकिन वो खुद में क्या है, ग्रुप है। और हम जानते हैं कि ग्रुप हम उसी को कहेंगे जो ग्रुप की जो प्रॉपर्टी होती है उनको फॉलो करे या सेटिस्फाई करे। तो हम इन्वर्स प्रॉपर्टी जानते हैं कि अगर एच एक ग्रुप है तो ऑब्वियसली वो इन्वर्स प्रॉपर्टी को भी क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब अगर कोई एलिमेंट बी एच में बिलोंग करता है तो बी का जो इन्वर्स होगा वो भी बिलोंग करेगा एच में। ठीक है। ये हुआ कि ये जो एलिमेंट है ए और ये वाला जो एलिमेंट है बी, है ना, बी का इन्वर्स, बी इन्वर्स, ठीक है, ये दोनों एलिमेंट को जब हम ऑपरेट करेंगे तो ये भी किस में बिलोंग करेगा, एच में बिलोंग करेगा। ठीक है, क्योंकि एच एक ग्रुप है और ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ हम जानते हैं, जैसे हम क्लोजर प्रॉपर्टी लगाते हैं ग्रुप में, तो अगर कोई दो एलिमेंट हम लेते हैं तो उनको जब एक दूसरे के साथ ऑपरेट करते हैं तो वो भी बिलोंग करता है उसी ग्रुप में। उसी तरह एक एलिमेंट लिया मैंने ए, एक एलिमेंट लिया बी, और बी एच क्या है, ग्रुप है, तो इसलिए बी का इन्वर्स भी ऑब्वियसली क्या होगा, उस ग्रुप में होगा। यानी ये जो एलिमेंट है बी इन्वर्स ये भी एच में पाया जाएगा। तो ए और बी इन्वर्स को जब मैं ऑपरेट करूँगी तो ऑब्वियसली यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी वो भी बिलोंग करेगी एच में। ठीक है, तो यहाँ से हमें जो प्रूफ करना था, पहला वाला जो स्टेट जो हमें दे रखा था प्रूफ करने के लिए थ्योरम में, वो हम यहाँ से प्रूफ कर चुके हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो है पहला वाला पार्ट है, इसको हम प्रूफ कर चुके हैं। इसको आप नेसेसरी कंडीशन भी बोल सकते हो, बुक्स में लिखा रहता है नेसेसरी कंडीशन। ठीक है, ये हम यहाँ से प्रूफ कर चुके हैं। अब जो सेकंड वाला पार्ट है इसका, उसमें हमको इसको सब ग्रुप प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम सेकंड वाला पार्ट करेंगे। अब देखो जो सेकंड वाला पार्ट है उसमें हमको क्या प्रूफ करना है, उसमें हमको एच को एक सब ग्रुप प्रूफ करना है। तो मैंने आपको सब ग्रुप की डेफिनेशन में बताया था कि एच जो है वो पहले क्या होना चाहिए, एक नॉन एम्प्टी सबसेट होना चाहिए। ठीक है, एच क्या होना चाहिए, एक नॉन एम्प्टी सबसेट होना चाहिए। अभी यहाँ पर हम सब ग्रुप प्रूफ करेंगे उसको, तो सब ग्रुप के लिए एच क्या होना चाहिए, एक नॉन एम्प्टी सबसेट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपने कंसीडर क्या कर लिया सेकंड वाले पार्ट में कि एच क्या है, एक नॉन एम्प्टी सबसेट है। ठीक है, और हमको प्रूफ क्या करना है कि एच क्या है, सब ग्रुप है जी का। तो सब ग्रुप कब कहते हैं हम, जब वो ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी को क्या करे, सेटिस्फाई करे या फॉलो करे। तो यहाँ पर जो ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो हमको यहाँ पे एक एक करके सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी। तो पहली प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे, वैसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है ये सेकंड होती है, बट इसको हम यहाँ पे पहले डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए तीन एलिमेंट लेने होते हैं, तो लेट की ए बी एंड सी, ठीक है, ये बिलोंग करते हैं किसमें, एच में। यहाँ पे मैं एच क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि हमको एच को यहाँ पे प्रूफ करना है सब ग्रुप जी का, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि ए बी और सी बिलोंग करते हैं एच में। अब अगर ए बी और सी किसको बिलोंग करते हैं, एच को, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों एलिमेंट ए बी और सी ये जो हमारा ग्रुप जी है उसमें भी बिलोंग करेंगे, क्योंकि हमने क्या माना कि एच क्या है, नॉन एम्प्टी सबसेट है, और सब ग्रुप अगर प्रूफ करना है तो ऑब्वियसली वो नॉन एम्प्टी सबसेट होगा। और अगर नॉन एम्प्टी सबसेट है एच, तो जो एलिमेंट एच में है वो एलिमेंट जी में भी होंगे। ठीक है, तो यहाँ से अब हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। क्या होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में अगर कोई तीन एलिमेंट है तो हम उनको इस तरह से लिख सकते हैं, और जब सॉल्व करते हैं तो LHS और RHS दोनों बराबर आता है। ठीक है, तो ये होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा फॉर ऑल A, B, C बिलोंग्स टू H। ठीक है, तो ये पहली प्रॉपर्टी यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ हमारी सेकंड आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसमें मैं क्या करूँगी कि यहाँ पे कोई दो एलिमेंट लूँगी। ठीक है, देखो जनरली हम क्या करते हैं, जब भी हमको कोई क्वेश्चन दिया जाता है तो उसमें एक सेट होता है और हमको उसको जनरली ग्रुप प्रूफ करना होता है। इसके पहले हमने ग्रुप थ्योरी करी थी तो वहाँ पे ऐसा ही किया था, हमें सेट दिया हुआ था तो और ग्रुप प्रूफ करना होता था। तो हम वहाँ क्या करते थे कि एक एलिमेंट ले लेते थे और आइडेंटिटी एलिमेंट ले लेते थे, और जो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होती है इसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है वो लगा देते थे। ठीक है, तो वहाँ पे हमको सिंपल उस सेट को ग्रुप प्रूफ करना होता था। अब यहाँ पे हमको क्या प्रूफ करना है कि जो H है ये ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, मतलब H जो है वो खुद में तो एक ग्रुप है, लेकिन G के रिस्पेक्ट में, G के रिगार्ड में वो एक सब ग्रुप है। मतलब यहाँ पर हम एक तरह से बोल सकते हैं कि हमको G को यहाँ पे ग्रुप प्रूफ करना है, और अगर वो ग्रुप प्रूफ हो जाता है तो वो ऑब्वियसली सब ग्रुप होगा G का। तो जो सब ग्रुप होगा वो सब ग्रुप किसके रिस्पेक्ट में है, किसके रिगार्ड में है, G के रिगार्ड में है, G के रिस्पेक्ट में। मतलब हम बोल सकते हैं कि H का यहाँ पे एक तरह से हम कंपैरिजन करेंगे, H को यहाँ पे हमको ग्रुप तो प्रूफ करना है लेकिन किसके रिगार्ड में, G के रिगार्ड में। यहाँ पे हमको H को क्या प्रूफ करना है, सब ग्रुप। तो इसीलिए आइडेंटिटी प्रॉपर्टी यहाँ पर हम आज जो है इसमें क्या करेंगे कि हम दो एलिमेंट लेंगे यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पर हम ये शो करेंगे, ये प्रूफ करेंगे कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट E होता है वो बिलोंग करता है H में। ठीक है,
तो जैसे मैंने एक एलिमेंट ले लिया ए बिलोंग करता है एच में, और दूसरा एलिमेंट ले लिया मैंने, क्या ले लिया, बी। अब ये दो एलिमेंट है मेरे पास में। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैं रिप्लेस करूँगी, रिप्लेस बी बाय ए। ठीक है, ये जो बी एलिमेंट है ना, इसको मैं ए के साथ रिप्लेस करूँगी। तो अगर मैं इसको ए के साथ रिप्लेस कर दूँगी तो मुझे यहाँ से क्या मिलेगा, ए बिलोंग्स टू एच। ठीक है, अब आपको दे सेम लग रहा है ये कि ये भी ए है, ये भी ए है, लेकिन ये दूसरा एलिमेंट है, ये अलग एलिमेंट है। यहाँ पे हमने जस्ट बी को ए से रिप्लेस किया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम पार्ट फर्स्ट का यूज़ करेंगे, पार्ट फर्स्ट का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, अब हम जानते हैं पार्ट फर्स्ट में कि हमने पार्ट फर्स्ट में प्रूफ मतलब कंसीडर किया था। पार्ट फर्स्ट जो था हमारा, उसमें हमने क्या किया था, कंसीडर किया था कि जो एच है वो क्या है, सब ग्रुप है। अगर एच सब ग्रुप है, इसका मतलब क्या हुआ कि एच जो है वो खुद में एक ग्रुप है। और अगर एच क्या है, ग्रुप है, तो अगर एक एलिमेंट है जो एच में बिलोंग करता है जैसे कि ए, तो इसका इन्वर्स जो है वो भी बिलोंग करेगा एच में, है ना। यहाँ पे रीज़न लिख देना, बाय यूजिंग पार्ट फर्स्ट। मतलब पार्ट फर्स्ट में हमने चूंकि कंसिडर किया था एच को कि वो सब ग्रुप है, इसका मतलब वो इटसेल्फ एक ग्रुप है, तो इसीलिए ए इन्वर्स जो होगा वो बिलोंग करेगा एच में। ठीक है, तो यदि इफ़ आई ऑपरेट ए विथ ए इन्वर्स, यदि मैं ए को ए इन्वर्स के साथ ऑपरेट करूँगी तो ये भी बिलोंग करेगा एच में। और ए को ए इन्वर्स के साथ ऑपरेट करते हैं तो क्या मिलता है हमको, आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है। ठीक है, और ये आइडेंटिटी एलिमेंट भी बिलोंग करेगा एच में। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये प्रूफ करना था। अब यहाँ से ये प्रूफ हो जाता है कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो बिलोंग करता है एच में। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे ये जो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है ये भी क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट एच में बिलोंग करता है, और अगर आइडेंटिटी एलिमेंट एच में बिलोंग करता है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एच है वो ग्रुप है, क्योंकि ग्रुप में ही आइडेंटिटी एलिमेंट जो है, जो ग्रुप होगा वो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। अब थर्ड यहाँ पे है हमारी इन्वर्स प्रॉपर्टी। अब ये जो थर्ड प्रॉपर्टी है इन्वर्स प्रॉपर्टी, इसमें हमको क्या करना है, एक एलिमेंट लेना है, लेट ए बिलोंग्स टू एच। ठीक है, एंड ई बिलोंग्स टू एच। ठीक है, देखो ए बिलोंग करता है एच में, ठीक है, और ई जो है वो भी बिलोंग करता है एच में। यहाँ पर हम लिख दें, यहाँ पर आप केस रीज़न डाल देना, बाय आइडेंटिटी, बाय आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, है ना। इसके पहले अपन ने आइडेंटिटी प्रॉपर्टी प्रूफ करी थी, वहाँ पे हमने बताया था कि ई किस को बिलोंग करता है, एच को। तो ये दो एलिमेंट हो गए हमारे पास में, ए और एक हो गया ई। ठीक है, अब यहाँ पर फिर हम पार्ट फर्स्ट का यूज़ करेंगे बाय यूजिंग पार्ट फर्स्ट। ठीक है, पार्ट फर्स्ट का यूज़ हम इसलिए कर रहे हैं यहाँ पे, अगर ए बिलोंग करता है एच को, तो वही बात है, पार्ट फर्स्ट में हमने कंसिडर किया था कि एच क्या है, सब ग्रुप है जी का, इसका मतलब एच क्या है, खुद में एक ग्रुप है। तो ए का जो इन्वर्स होगा वो भी क्या करेगा, बिलोंग करेगा एच में। ठीक है, करेगा ना, क्योंकि पार्ट फर्स्ट हमने यहाँ लिख दिया है, रीज़न बाय यूजिंग पार्ट फर्स्ट। पार्ट फर्स्ट में हमने उसको सब ग्रुप कंसिडर किया था, इसका मतलब खुद में वो एक ग्रुप है, तो ऑब्वियसली जो एलिमेंट ए है उसका इन्वर्स उसमें बिलोंग करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, जो ए इन्वर्स है उसको ऑपरेट करूँगी किसके साथ, आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ में। ठीक है, तो ये भी एच में बिलोंग करेगा। मतलब ये हुआ कि अगर मैं ए इन्वर्स को आइडेंटिटी के साथ क्या करती हूँ, ऑपरेट, तो मेरे को वही एलिमेंट मिलेगा ए इन्वर्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इन्वर्स है वो बिलोंग करता है एच में। ठीक है, तो यहाँ से हमारी इन्वर्स प्रॉपर्टी जो है, सेकंड वाली जो प्रॉपर्टी है इन्वर्स, वो प्रूफ हो जाता है। इन्वर्स प्रॉपर्टी यही कहती है कि अगर कोई ग्रुप है ना, तो उसमें क्या है कि ग्रुप में जो भी जितने भी एलिमेंट है उस हर एक एलिमेंट का इन्वर्स पाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये चीज़ प्रूफ कर दी कि भाई ए इन्वर्स जो है वो किसको बिलोंग करता है, एच को बिलोंग करता है। तो इसका मतलब है कि एच जो है वो क्या है, एक ग्रुप है, और एच अगर ग्रुप प्रूफ हो जाता है तो ऑब्वियसली वो फिर जी का क्या हो जाएगा, सब ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लास्ट में हम डिस्कस करेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं, दो एलिमेंट ले लेते हैं, तो लेट ए एंड बी बिलोंग्स टू, सॉरी, लेट ए एंड बी बिलोंग टू एच। ठीक है, ए और बी कोई दो एलिमेंट है जो एच को बिलोंग करते हैं, एंड ए इन्वर्स जो है ये भी किसको बिलोंग करता है, एच को बिलोंग करता है। अब यहाँ पे आप रीज़न क्या डालोगे, बाय थर्ड। बाय थर्ड का मतलब हुआ ये, इसके पहले हमने इन्वर्स प्रॉपर्टी प्रूफ करी थी ना थर्ड नंबर पे, तो यहाँ पे हमने प्रूफ कर दिया कि ए इन्वर्स बिलोंग करता है एच में, तो उसी का हमने यहाँ यूज़ किया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करना है, अब भाई ए इन्वर्स का अगर मैं एक बार फिर इन्वर्स कर दूँगी, ठीक है, और इसको ऑपरेट कर रही हूँ मैं बी के साथ में, मतलब मैंने ए इन्वर्स का क्या कर दिया, इन्वर्स कर दिया, और इसको ऑपरेट किया किसके साथ, बी के साथ, तो ये जो टर्म होगी या यहाँ से जो वैल्यू होगी वो भी बिलोंग करेगी एच में। ठीक है, अब ए इन्वर्स का इन्वर्स करूँगी तो मुझे मिल जाएगा ए
यानी ए बी जो है ये किस में बिलोंग करेगा, एच में बिलोंग करेगा। और यहाँ से क्लोजर प्रॉपर्टी भी प्रूफ हो रही है, ठीक है। क्लोजर में यही होता है ना कि कोई दो एलिमेंट अगर बिलोंग करते हैं एच में, तो उनका जब ऑपरेट करोगे आप एक दूसरे को, तो वो जो होगा वो भी बिलोंग करेगा एच में, यानी जो आपका ग्रुप है या जो सेट है उसमें, ठीक है। तो ए बी यहाँ पे बिलोंग करेगा एच में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई, यहाँ पे इन्वर्स प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी जो है ये प्रूफ हो गई है, और एसोसिएटिव भी प्रूफ हो गई है। तो इसका मतलब ये हुआ, हम बोल सकते हैं कि जो भाई हमारा एच है ये क्या है, एक ग्रुप है, ठीक है। एच ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, तो एच क्या हो गया, एक ग्रुप हो गया। अब अगर एच, और हमने ये जो सेकंड वाला पार्ट था यहाँ पे क्या कंसिडर किया था कि एच क्या है, एक नॉन एम्प्टी सबसेट है ना, ये कंसिडर किया था अपन ने। तो ये जितने भी एलिमेंट यहाँ पर अपन ने लिए हैं हर एक प्रॉपर्टी में, ठीक है, ये एच को बिलोंग कर रहे हैं, मतलब एच नॉन एम्प्टी सबसेट को बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। और ये नॉन एम्प्टी सबसेट को अभी हमने यहाँ पे क्या प्रूफ किया, ग्रुप प्रूफ कर दिया। अब ये नॉन एम्प्टी सबसेट ग्रुप प्रूफ हो चुका है, ठीक है। और ये ग्रुप प्रूफ हो चुका है, ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी को ये क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जी का क्या हो जाएगा, यहाँ पे सब ग्रुप हो जाएगा। खुद में वो एक ग्रुप है और जी का क्या है, वो सब ग्रुप है। जी का क्या कहलाएगा, वो सब ग्रुप कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ से सेकंड वाला पार्ट जो है वो हमने प्रूफ कर दिया है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। आई होप आपको समझ में आई होगी। और मेरे वीडियोस को आप प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।